सो या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगी और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज की इस सेशन में जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ABTA 2026-27 को लगातार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हिस्ट्री का एक और पेपर मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ, AC 150। अच्छा, ये बंगाली वर्जन का, इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जो है यहाँ पर आपके सामने लाया है। तो इसको अच्छे से करेंगे क्योंकि बंगाली सेट में ज़्यादातर जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो रहते हैं और जिन जहाँ से आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए बंगाली सेट को जो है आपको मिस नहीं करना, उसको अच्छे से करना है। मैं ट्रांसलेट करके आपके लिए ला रहा हूँ। तो सेशन अच्छा लगे तो जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। तो चलिए बगैर देरी के शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रेजेंट नेम ऑफ ख्वारिज्म इज। याद रखिएगा, ख्वारिज्म उस वक्त बोला जाता था और अभी इसका नाम है उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू मार्को पोलोज डिस्क्रिप्शन द बिजिएस्ट पोर्ट इन साउथ इंडिया वाज, तो क्विलोन पोर्ट था मार्को पोलो के मुताबिक। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हु इज कॉल्ड द ट्रैवलर ऑफ इस्लाम। याद रखिएगा, इब्न बतूता को कहा जाता है ट्रैवलर ऑफ इस्लाम। विच प्लेस डिड बर्नियर कॉल द एथेंस ऑफ इंडिया। किस प्लेस को बर्नियर ने एथेंस ऑफ इंडिया कहा था? एथेंस याद रखिएगा पहले जो एक ग्रीक सिटी स्टेट हुआ करता था, तो याद रखिएगा वाराणसी को कहा था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कबीर। तो ये जो कबीर वर्ड है इसका मतलब होता है ग्रेट यानी महान। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इनिशिएटेड श्री चैतन्य इनटू द कृष्ण मंत्र। तो ये मतलब इनको किसने जो इस चीज़ के लिए जो है शुरू किया था? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा ईश्वारा पुरी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, द सिंक्रेटिक कल्चर ऑफ भक्ति एंड सूफिज्म इन द सल्तनत पीरियड गेव बर्थ टू। तो इनका जो मिक्सचर हुआ, इनका जो ब्लेंड हुआ, इससे हमें कौन सा मतलब लैंग्वेज देखने को मिला? उर्दू लैंग्वेज। कुतुब मीनार वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ। तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किसने बनाना शुरू किया? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना शुरू किया था और उसको बाद में कंप्लीट करता है इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर एक कॉलम है, सबसे पहले दिया हुआ है दरगाह सिलसिला, फिर गुरुद्वारा और यहाँ पर ख्वाजा, और यहाँ पर दिया हुआ है गुरु, प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर सिक्स, श्राइन ऑफ अ पीर एंड सूफी ऑर्डर। तो आपको पता है दरगाह क्या होता है? दरगाह बेसिकली एक श्राइन होता है एक किसी पीर का। पीर का मतलब ही क्या होता है? गुरु। और ख्वाजा यहाँ पर हम लोग गुरु बोल सकते हैं। और सिलसिला यानी सूफी ऑर्डर, और गुरुद्वारा प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर सिक्स। तो यहाँ ऑप्शन से आप मिला लीजिएगा। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द ऑथर ऑफ द बुक अ फॉरगॉटन एम्पायर विजयनगर ईस्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत जगह रिपीट हुआ है, तो इसका याद रखिएगा रॉबर्ट सेवेल। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ गुणराज खान। तो याद रखिएगा मालाधर बासु को दिया गया था गुणराज खान का टाइटल। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पर एक वही आपका ट्रू फॉल्स चेक करना है। जो अरबिक ट्रैवलर अल बिरूनी थे वो इंडिया आए विद सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। द लैंग्वेजेस ही न्यू वर। तो याद रखिए इनको सिरियक लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज आता था, लेकिन हिंदी उर्दू नहीं जानते थे ये। तो क्या होगा? 1 2 आर करेक्ट, 3 4 आर रॉन्ग। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए इसके बाद, ये क्वेश्चन मैंने बहुत जगह आपको करवाया है, ट्रीटी भी करवाई है, इसका डेट भी बताया है, किसके बीच हुई थी ये भी बताया है। ट्रीटी ऑफ गन्नामक फटाफट आप लोग बताएंगे किसके बीच हुआ था? अफगानिस्तान और ब्रिटेन के बीच हुआ था। ठीक है, यहाँ रशिया दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं आप कॉलम में है। तो ट्रीटी ऑफ यंदबू, ट्रीटी ऑफ यंदबू हुआ था याद रखिएगा बर्मा और ब्रिटिश के बीच में। ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समार्ट साइन हुआ था रशिया एंड जापान के बीच में। और ट्रीटी ऑफ सगाउली हुआ था ब्रिटिश और नेपाल के बीच में। तो यहाँ ऑप्शन है, आप इसको मिला लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, हु इस्टेब्लिश्ड चार मीनार इन हैदराबाद इन 1591 AD। तो कुली कुतुब शाह ने जो है इस्टेब्लिश किया था चार मीनार को। इसके बाद एक और यहाँ पर स्टेटमेंट, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अल बिरूनी कम्स टू इंडिया, अब्दुल रजाक रीचेस कैलिकट पोर्ट, सर थॉमस रो अपीयर्स एट द मुगल कोर्ट, सुल्तान महमूद डिस्ट्रॉयज सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर पहले ये बनेगा कि सबसे पहले जो है आपको अगर देखने को मिलता है तो अल बिरूनी हिंदुस्तान आता है, उसके बाद सुल्तान महमूद जो है वो डिस्ट्रॉय करता है सोमनाथ टेम्पल को। इसके बाद अब्दुल रजाक कालीकट पहुंचता है और बाद में जो है सर थॉमस रो मुगल कोर्ट में आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, द फॉल ऑफ द विजयनगर किंगडम ऑकर्ड इन। तो आपको पता है 1565 AD में जो है विजयनगर एम्पायर फाइनली डिक्लाइन कर जाता है बैटल ऑफ टलीकोटा में।
अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज द इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहला जलियांवाला बाग मैसेकर, याद रखिएगा जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। देन आता है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो पास हुआ था 1878 में, ठीक है। इसके बाद है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, यह आया था 1876 में। और है ड्राफ्ट अनाउंसमेंट ऑफ एल्बर्ट बिल इंडिया, तो ये हुआ था 1883 में, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर अरेंज करें तो सबसे पहले ये आएगा सी, उसके बाद आएगा आपका 1878 बी, देन आपका आएगा 1883 यानी डी, और लास्ट में आपका आएगा ए। तो सी बी डी ए, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डिड यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट द विरूपाक्षा टेम्पल एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो याद रखिएगा यूनेस्को जो है बहुत सारे रीजन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिजिग्नेट करता है। तो विरूपाक्षा टेम्पल को कब डिजिग्नेट किया था इसने, तो 1986 में। अच्छा, विरूपाक्षा टेम्पल जो है उसका एसोसिएशन रिलेशन किस एम्पायर के साथ था, अगर आपको पता है तो जरूर से कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, द फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट इन अफ्रीका वाज, तो ये थे नेल्सन मंडेला, जिनको अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है, और इन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ जो है मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था। द पॉलिसी विच जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड इनविजिबल इंपीरियलिज्म इज, तो ओपन डोर पॉलिसी, याद रखिएगा ओपन डोर पॉलिसी जो लाया गया था सर जॉन हे के द्वारा, उसको जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया था इनविजिबल इंपीरियलिज्म। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको जो है वही रिलेशन बताना है। ऑन अगस्त 29, 1842 चाइना साइंड द ट्रीटी ऑफ नानकिंग विद द ब्रिटिश, सही है। ब्रिटिश कंट्रोल वाज एस्टैब्लिश ओवर द पोर्ट ऑफ हांगकांग, हाँ हांगकांग जो है वो पहले चाइना के अंडर आता था। इस ट्रीटी के जरिए जो है चाइना को बुलाया गया कि आप ये पार्ट जो है इसको क्या करेंगे, सीड करेंगे। तो ये बिल्कुल सही है, तो बी इज द काउज ऑफ ए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, द प्रोपोनेंट ऑफ द वेट पॉलिटिक पॉलिसी इन द वर्ल्ड वॉज, तो ये थे कैसर विल्हेम टू, याद रखिएगा ये जर्मन थे एक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, द ऑथर ऑफ द बुक फाइनेंस कैपिटलिस्ट, तो ये थे हिल्फर्डिंग, ठीक है इसके ऑथर। क्वेश्चन नंबर 24 है, सेंटरिंग विच पोर्ट डिड द पोर्तुगीज स्टार्ट ट्रेडिंग इन चाइना, तो मकाओ पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेयर वाज द डच ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश्ड इन बंगाल, तो चिंसूरा में जो है डच पोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, द इवेंट विच इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1760, तो याद रखिएगा 1757 में जैसे कि आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी होता है। इसके बाद जो सिराजुद्दौला को जो है मीर जाफ़र के जो सन रहते हैं मीर मदन, उनके द्वारा किल कर दिया जाता है, और मीर जाफ़र को बंगाल का जो है थ्रोन दे दिया जाता है। इसके बाद जो है 1760 में उन्हें हटाकर जो है उनके दामाद मीर कासिम को जो है थ्रोन दिया जाता है। तो इन्हीं के एक्सेशन को हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ 1760। क्वेश्चन नंबर 27, इब्न बतूता कॉल्ड विच रिवर एज द रिवर नाइल, तो इंडस रिवर या फिर सिंधु रिवर को कहा था। 28 है, मीराज भजन्स आर कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज, तो राजस्थानी लैंग्वेज में। इसके बाद है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच सिस्टम वाज द एक्वर्थ कमेटी फॉर्म्ड इन 1919, तो याद रखिएगा रेलवेज के डेवलपमेंट के लिए जो है फॉर्म किया गया था। अच्छा, हु सेड राम रहीम हरि अल्लाह साई ईश्वर ऑल आर फॉर्म्स ऑफ द सेम सुप्रीम गॉड, तो ये कहा था कबीर ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, हु इज कॉल्ड द मराठा मैकियावेली, तो ये नाना फडणवीस कहलाते हैं मराठा मैकियावेली। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 32 है, बहुत सारे स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। इन 1336 AD हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ द विजयनगर किंगडम, बिल्कुल सही है। द प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ द विरूपाक्षा टेम्पल इन हम्पी वॉज लॉर्ड शिव, यस बिल्कुल। द रॉयल काउंसिल हॉल ऑफ हम्पी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जी यहाँ पर इंडो और इस्लामिक दोनों ट्रेडिशन का हमें ब्लेंड देखने को मिलता है, तो तीनों ही सही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, हु एंडेड द यूज ऑफ दस्तक इन ट्रेड इन बंगाल, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इसे एंड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ बिदार इन 1759 AD, तो याद रखिएगा इसमें ब्रिटिशर्स ने जो है डच को हराया था। द फादर ऑफ द महलवारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज, तो फादर ऑफ महलवारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम किसको कहा जाता है, जाहिर सी बात है जिसने इसे ऑर्गेनाइज किया था, शुरू किया था, तो हॉल्ट मैकिंजी। इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर देखिए, बाई विच जो है चार्टर एक्ट इट वॉज प्रपोज टू स्पेंड 1 लाख
रुपीज़ एनुअली फॉर एजुकेशन इन इंडिया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और एक तरीके से इंपॉर्टेंट भी है, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ा हूँ, आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं देखूंगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज, तो ये तो याद रखिएगा लॉर्ड स्टैनले। अच्छा, इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर जो है कॉलम दिया हुआ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, राइज ऑफ हैदर अली, ट्रीटी ऑफ मद्रास, और यहाँ पर डेट दिया हुआ है। याद देखिए ये सारे ट्रीटी जो हुए थे वो कुछ नहीं है, बस 4 एंग्लो मैसूर वॉर जो हुए थे उनके बीच के ट्रीटी यही है। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है वो साइन हुआ था आपका 1784 में, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम 1792 में जो कि 4th एंग्लो मैसूर वॉर के बाद साइन हुआ था, राइज ऑफ हैदर अली 1761 में, और ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में। तो ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा, आप ऑप्शन से मिला लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, फीचर्स ऑफ द मर्केंटाइल इकोनॉमी, इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, डिक्रीज इंपोर्ट्स, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क करके दिया हुआ है, डोमिनेंस इज मैरीटाइम ट्रेड, कंट्रोल ऑफ ट्रेड रेवेन्यू एंड टैरिफ पॉलिसी बाय द स्टेट। तो वही क्वेश्चन मार्क क्या होगा आपको पता है, ऐसे फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो कलेक्शन ऑफ कैपिटल फ्रॉम विद इन द कंट्री, अपोजिशन टू फ्री ट्रेड पॉलिसी, या फिर केयरफुल ऑफ बुलियन इकोनॉमी, इम्फेसिस ऑन बुलियन। यस, ये इसका करेक्ट आंसर होता है। बुलियन का मतलब होता है जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं उनका स्टोर करना, उनका स्टोरेज रखना, उनको रिजर्व रखना और इस चीज़ में ट्रेड करना, इसी को हम लोग बुलियन इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा मर्केंटाइल इकोनॉमी का फीचर का। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, ट्रू फॉल्स बताना है। काउजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिराज एंड द ब्रिटिश कंपनी, नॉट पेइंग ट्रिब्यूट टू सिराज, बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी सिराज को कोई ट्रिब्यूट पे नहीं करते थे, उनको मतलब वही सुप्रीम नहीं मानते थे। प्रोवाइडिंग शेल्टर टू कृष्णा दास इन कोलकाता, हाँ सिराज की एक राइवल कृष्णा दास को इन्होंने जो है असाइलम दिया था। ब्लैक ऑल ट्रेजिडी, आपको पता है 123 लोगों को किस तरीके से जो ये अफवाह फैलाया गया था। अब अफवाह है या सच है, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं ये अफवाह है, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं ये सच है कि सिराजुद्दौला जो 123 लोगों को 146 लोगों को जो है वहाँ पर एक कमरे में बंद कर दिया था। कॉन्स्पिरेसी ऑफ घसीटी बेगम, घसीटी बेगम आपकी कौन थी, सिराज की जो थी खाला थी, तो उन्होंने जो कॉन्स्पिरेसी रची उस चीज़ को, तो ये सारे जो है काउज थे सिराज और आप देखिएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट के। तो ऑल यहाँ पर जो है 1 2 3 4 आर ऑल करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो आई होप के सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपको इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको बहुत कुछ जो है सीखने को भी मिला हो। तो इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से जो है हार्डवर्क करें। कुछ भी आपको जो है डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस सेशन को जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।